पत्नी बोली, ना तो मैं तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। फिर जज ने जो फैसला सुनाया वह चौंकाने वाला था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नीता और रमेश के तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी। नीता ने अदालत में एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया, मैं इनसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी, ना तो मैं इनके साथ रहूंगी और ना ही मैं इन्हें तलाक दूंगी। पति रमेश, जो पूरी तरह से टूट चुके थे, ने कोर्ट में या तो इससे सुलह कराने या घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद की भीख मांगी। नीता की शिकायतें थी कि जज विक्रम सिंह ने जब नीता से सवाल किया तो उन्होंने शारीरिक हिंसा या दहेज की मांग से इनकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें दिल पर गहरे जख्म लगे हैं। उनकी मुख्य शिकायतें थी कि अपेक्षा शादी के 3 साल में रमेश उन्हें एक बार भी बाहर घुमाने नहीं ले गया और उन्हें घर पर ही 4 दीवारों में कैद करके रख दिया है। उन्होंने नीता को अपना करियर शुरू नहीं करने दिया, बीमारी में नज़रअंदाज किया। जब नीता तेज बुखार में थी तो रमेश ऑफिस से जल्दी लौट आने के बजाय अपनी मां को फ़ोन करके डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह दिया। पहचान का अभाव। घर के हर फैसले में रमेश की मां फैसला लेती थी और उनकी राय की कोई कीमत नहीं थी। रमेश ने अपने बचाव में बताया कि वह एक मध्यम वर्गीय इंसान है जो एक सैलरी से घर की ईएमआई, मां को दवाइयाँ और महीने भर का खर्च चला रहा है। उनकी मजबूरी थी। उनकी इच्छा थी कि वो नीता को रानी बनाकर रखे, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में उनकी सीमित सैलरी में उन्हें महंगा तोहफा और 5 सितारा होटल में डिनर की अनुमति नहीं देती थी। बीमारी के दिन में वो छुट्टी नहीं ले सकते थे क्योंकि ऑफिस की जरूरी इंस्पेक्शन था, जिससे कि नौकरी जाने का खतरा था। नौकरी ही उनके घर के चलाने का जरिया था। मायके में फंक्शन। नीता के पिताजी के देहांत के दिन भी वह नौकरी के टूर के कारण अंतिम संस्कार में देर से कुछ घंटे बाद पहुंचा, जिसका दर्द उन्हें आज भी तक था। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप। इसी दौरान नीता की मां ने मीरा देवी ने कोर्ट में आकर रमेश पर लगातार जुल्म करने का आरोप लगाया। रमेश के वकील गुप्ता जी ने एक बड़ा खुलासा किया। रमेश के 3 साल पहले बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 50 लाख सालाना का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने यह नौकरी इसलिए ठुकरा दी क्योंकि नीता अपने माँ बाप को छोड़कर दूर बेंगलुरु में शिफ्ट होना नहीं चाहती थी। यह सुनकर जज विक्रम सिंह ने मीरा देवी को निर्णायक सवाल किए। मीरा देवी ने गर्व से बताया कि वह रोज नीता से 2-3 घंटे बात करती है और वो ससुराल के हर पल की खबर रखती है। इस पर जज ने कठोर टिप्पणी की, क्या आपने उसे कभी मानसिक रूप से उसके पति के घर के होने के दिया है या हर रोज फोन पर उसे वापस खींचकर अपने ही आंगन के राजकुमारी बनाए रखा है? जज ने कहा कि समस्या पति पत्नी में नहीं है, बल्कि मीरा देवी के प्यार के लिबास में लिपटी हुई दखलंदाजी में है, जिसे छोटी मोटी तकरार को जुल्म बना दिया है। यह जहर था, एक मीठा जहर। आपने अपनी बेटी को ही शादीशुदा रिश्ते में घोल दिया है। जज विक्रम सिंह ने तलाक की अर्जी को खारिज करते हुए 1 महीने की वैवाहिक प्रयोग का आदेश दिया। नीता अगले 1 महीने तक अपने मीरा देवी मां से किसी तरह का संपर्क नहीं करेगी। रमेश और नीता हर हफ्ते मैरिज काउंसलर के पास से जाना होगा। उन्हें एक स्मृति चार्ट बनाना होगा जिसमें रोज बिना किसी को दिखाए हुए अपने रिश्ते के अच्छी और सकारात्मक याद लिखनी होगी। निर्णय और सुलह। 1 महीने के बाद नीता को कोर्ट में आकर याचिका वापस ले ली और उन्हें एहसास हुआ कि अपनी माँ के साथ जो समय बिताया उसका आधा समय भी रमेश के साथ हाथ पकड़ के बिताया हो तो उसे कोर्ट ही नहीं आना पड़ता। उन्होंने रमेश के हर छोटे त्याग और उस प्यार को याद किया जो वो छोटे छोटे पलों में उन पर लुटाते थे। जज ने कहा, याद रखिए, शादी का मतलब एक दूसरे की गलतियों का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। उसके बाद रमेश और नीता खुशी खुशी अपने घर लौट आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक